यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर, आ रहा है। क्वेश्चन सामने ही है। सर वैसे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, ये चैप्टर भी कैसे, अभी सेक्स डिटर्मिनेशन बाकी है ना, ब्लड ग्रुप बाकी है ना, कैसे कंप्लीट हाँ होगा? सर। मेजर पार्ट कवर हो गया। ये सवाल होगा कि हम करें? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सब लोग क्वेश्चन देख लिया? यस सर, देख लिया। यस सर। इसको सोल्व करो तो दिव्यांश से। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में एक चीज ध्यान दो कि जो सेकंड पेरेंट कह रहा है कि वो है आपका शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर। तो सेकंड पी प्लांट का तो यही हो सकता है और कोई दूसरा जीनोटाइप हो ही नहीं सकता। एक क्लू दे दिया है। नहीं समझ में आया? आ गया सर। देखो सेकंड जो कहा है कि शॉर्ट, मतलब वो तो ठीक है कि a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flower with short pea plant bearing white flowers। तो इसका तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इसका तो क्लियर कट बता देंगे क्योंकि सारा रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अब पहले पेरेंट का पूछ रहा है आपसे, ये नहीं बताया है, लेकिन इतना आपको हिंट दिया है कि जो प्रोजेनी है वो सारे का फ्लावर जो है वो वायलेट है, सारे का फ्लावर वायलेट है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्लांट जो है वो शॉर्ट है। तो हाफ ऑफ द प्लांट शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि कैपिटल टी तो हो ही नहीं सकता, कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, तभी शॉर्ट प्लांट होगा। यस सर। तभी शॉर्ट प्लांट होगा। और कह रहा है कि सारा वायलेट है तो कैपिटल डब्ल्यू रख के देखिए, और तो कोई बन ही नहीं गया। एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, इन दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 50-50% का केस ही नहीं है। तो अब यहाँ पर करेंगे तो एक दो टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, और एक टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। और इसको जब चेकअप बुक में लाएंगे स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, आपका स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो एक प्लांट भी टॉल हो जाएगा, फ्लावर वायलेट हो जाएगा। सर आपकी वीडियो बंद हो गई है। एक मिनट, एक मिनट। देखो पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है।
हेलो, सर वीडियो ही ऑन नहीं है तो यस सर सर। कैसे बताएं? वीडियो ऑन नहीं है? है सर। है। पूरा बोर्ड का व्यू आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर अब आ रहा है। आ रहा है सर भी। तो अब यहाँ पर तुम देखो, तो ये हो गया शॉर्ट प्लस वायलेट, ये पूछ रहा था ना, आंसर क्या हो गया? देखो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया क्योंकि शॉर्ट हो ही नहीं सकता था, इन दोनों में शॉर्ट हो सकता था। तो यहाँ पर 50-50% का केस है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही टेस्ट लॉस हो जाएगा, तो इसमें दो रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट तो पूछ ही, रिकॉम्बिनेंट का बात ही नहीं किया। समझ में आया कि नहीं प्रॉब्लम? यस सर। तो देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी डाला है। चारवी समझ में आ रहा है? यस सर। मिटा दे इसको। यस सर। मिटा दे रोहन। यस सर मिटा दो। अच्छा, अब हमको लगता है कि नई एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुप का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो है सर, क्वेश्चन वाले सेक्शन में, देखो कोई ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है? नो सर। नहीं सर। है। हाँ बोलो। सर इस वाले जो अभी एनटीएससी है उसका तो रिवाइज करवा दो थोड़ा सा। किसको? सर जो अभी एनटीएससी में सिलेबस आ रहा है, व्हाई डू वी फॉल इन। वो तो अप्रोच सर करेंगे, वो पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा ओके सर। हाँ तो पढ़ाए वो ही है, तो रिवाइज भी तो वही करेंगे। ओके सर। तो सर रिवाइज भी कब करेंगे सर? मंडे का तो पेपर है। तो उनको कहो कि क्लास आज ले लें शाम तक, शाम का। उनको आज मैडम को फोन करके बोलो, मीनाक्षी मैम को, वो करा देंगे उनसे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि पढ़ाए ओके सर। पढ़ाए जो पढ़ाया रिवाइज वही करा सकता है ना, कैसे पढ़ाए हैं, क्या किए हैं, तो वही जानेंगे ना। समझ में आई बात? रोहन। सर पढ़ाया तो सर पांडे सर ने था, पर अब अप्रोच सर पढ़ा रिवाइज कराएंगे ना हमारा। अच्छा, पढ़ाया पांडे सर ने? यस सर। यहाँ तक पांडे सर आ गए थे? सर वो तो हाँ 9th में भी थे ना, 9th में पढ़ा दिया था चैप्टर। ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, तो अब ब्लड ग्रुप का कोई क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा एक सेक्स डिटर्मिनेशन का आपको यहाँ पर है, वो करा रहे हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमको कराने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन को कराने के लिए थोड़ा सा क्रोमोसोम का आइडिया देना पड़ेगा, तभी ये सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आएगा। आप एनसीईआरटी में देखे होंगे पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन का दिया हुआ है, तो इसको बताने के लिए हम लोग को थोड़ा सा क्रोमोसोम का आइडिया देना होगा। तो सर्टेन एंड वेरी reported that genes are linearly arranged
on chromosome. ये दो साइंटिस्ट थे, सटन एंड ओवेरी। 1902 में इन लोगों ने इस बात को बतलाया कि जीन्स का जो लोकेशन होता है क्रोमोसोम पर वो लीनियरली वो अरेंज होते हैं। जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन द क्रोमोसोम्स। और हम लोग अब ये बात भी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द bearer of hereditary characters. From क्रोमोसोम जो होता है ये बियरर होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या इसी को कह सकते हो और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक क्रोमोसोम ही कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। ये बात बेसिक यहाँ पर ध्यान देना है। और यदि हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ले, अच्छा एक और चीज यहाँ पर है, क्रोमोसोम्स नंबर are fixed particular species. एक पर्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम्स नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी आपको उससे ज्यादा या कम हुआ तो एबनॉर्मलिटी होगी, वो नॉर्मल स्पीशीज नहीं रहेगा, वो नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इन ह्यूमन देयर आर 46 chromosomes. Chromosomes, that is 23 pairs. ये बात तुमको पता है कि ह्यूमन में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 है। 46 का मतलब है कि ह्यूमन में 23 पेयर्स है। 23 पेयर्स हम लोग इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जो होता है ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब है हैविंग two sets of chromosomes। ह्यूमन में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है आपको, तो इसलिए ह्यूमन डिप्लॉयड है। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम
वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर का कंट्रीब्यूशन होता है, और इसीलिए ह्यूमन में हम लोग लिखते हैं 2n इक्वल टू 46। इसलिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ह्यूमन में 2n इक्वल टू 46। तो 45 हो जाएगा तब भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, 47 हो जाएगा तो भी एबनॉर्मलिटी आ जाएगा। तो जितने भी ह्यूमन हैं सब में जो 2n नंबर है वो 46 ही है। तो अभी सेट डिटर्मिनेशन का एक बेसिक बात आपको हम समझा रहे हैं, समझ में आया है या नहीं? हेलो, यस सर। इसको जल्दी से लिख लो तो। सर हो गया। हो गया? हो गया सबका? यस सर। मिटा दे दिव्यांशी, हिमांशी, यस सर। मिटा दे। यस सर, मिटा दो, हो गया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। Yes, sir. आपको हम अभी तक बहुत सिंपल से बात बताई है कि हम लोग जो सेट डिटर्मिनेशन बात करेंगे तो थोड़ा सा क्रोमोसोम के विषय में जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? इसके लिए उस फैक्ट्स आपको हम बताएं कि दो साइंटिस्ट सटन एंड बोगेरी, इन लोगों ने सबसे पहले बताया था कि जो जीन्स होता है जो कि हम लोग के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो सिचुएटेड होता है आपको क्रोमोसोम पर, लिनियरली अरेंज होता है क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम जो होता है यही होता है bearer of hereditary characters from one generation to another generation। और आपको हम बतलाए कि क्रोमोसोम जो होता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, वो कम या ज्यादा होगा तो एब्नॉर्मलिटी आएगी। जैसे एक एग्जांपल देकर के बात की है कि ह्यूमन में जो टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, 23 पेयर्स कहते हैं। 23 पेयर्स इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन में वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन फादर का है, अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन मदर का है। तो इसीलिए 2n इक्वल टू 46 लिखते हैं। और आपको हम ये बतलाए कि ये 45 होगा तो भी ह्यूमन एबनॉर्मल होगा, 47 होगा तो भी एबनॉर्मलिटी आएगी, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक टर्म आप याद रखिएगा कि जोहानसन coined the term gene। एक साइंटिस्ट जोहानसन था जिसने सबसे पहले जीन टर्म का यूज किया था। मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था, जोहानसन ने उसी को जीन कहा था। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो हम सबको मिटा देते हैं। हो गया सबका? यस सर। सर। अब यहाँ पर आपको हम बता दें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होता है
किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो क्रोमोसोम है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग ऑटोजोम्स कहते हैं और दूसरे को हम लोग एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑटो का मतलब ही सेम होता है, और ऑटोजोम्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ऑटोजोम्स जो होता है, ऑटोजोम्स डिटरमाइन द body characters. That is somatic characters. सोमा का मतलब ही बॉडी होता है। ऑटोजोम जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी कैरेक्टर यानी सोमैटिक कैरेक्टर, सोमा का मतलब बॉडी होता है, सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और ऑटोजोम्स और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ऑटोजोम्स जो होता है वो सेम होता है, एक ही तरह का होता है। जैसे ह्यूमन में मेल्स एंड फीमेल्स के ऑटोजोम्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऑटोजोम्स सेम ही होता है, एक ही तरह का होता है। एलोस का मतलब भी डिफरेंट होता है। एलोस जहाँ भी लगेगा आपको एक डिफरेंट होता है, एलोस का मतलब भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एलोजोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स determine the sex. एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम जो है यही सेक्स को डिटरमाइन करता है। और एलोजोम जो होता है डिफर इन मेल्स एंड फीमेल्स। एलोजोम जो होता है वो मेल एंड फीमेल में डिफर करता है। आपको एलोजोम्स एक तरह का नहीं। यदि हम लोग टाइप्स ऑफ एलोजोम्स हम लोग यदि यहाँ पर टाइप्स ऑफ एलोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को देखें तो बेसिकली ये जो एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स होता है 2 टाइप्स का होता है। एक्स टाइप वाई यानी एक्स क्रोमोसोम बल्कि कहो वाई क्रोमोसोम। ये तुम लोग थोड़ा जानते भी होंगे कि ये 2 तरह का होता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? Yes, sir. तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताएं कि इसका नाम एक्स क्रोमोसोम क्यों पड़ा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, समझाएंगे।
लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया। सब लोग लिख लिया? रोहन लिख लिया? रोहन नहीं है? यस यस सर, लिख लिया। अच्छा, हम मिटा देना है इसको। यहाँ पर देखो तो हिंकिंग females. हिंकिंग जो था एक साइंटिस्ट है, इसने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया आपको फायरफ्लाई में। फायरफ्लाई को कॉमनली जुगनू कहते हैं हम लोग। जुगनू का नाम सुने हैं? यस सर। यस हाँ। सर। तो सर वो जो ग्लो करते हैं। हाँ, ग्लो करते हैं। अभी बरसात का सीजन है, अभी काफी पार्क में दिखाई देता है आपको। तो उसमें सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था हेंकिंग ने। और एक हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जब कुछ नहीं समझते तो उसको एक्स बॉडी कह देते हैं। जैसे ये आदत आपके फिजिक्स के टीचर का होता है कि सपोज एक्स बॉडी वाई फोर्स, इस तरीके से बात करते हैं। तो हम लोग कोई प्रॉपर नाम नहीं देते तो उसको एक्स बॉडी कह देते हैं। तो इन्होंने उसको एक्स बॉडी कह दिया और इसी की वजह से इसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ गया। इसका एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके एक्स लाइक स्ट्रक्चर की वजह से एक्स क्रोमोसोम नाम नहीं पड़ा। इसका एक्स क्रोमोसोम नाम किसके वजह से पड़ा, ये बात समझ में आ गया? हेलो? यस और सर। यस सर, आ गया। हाँ, और बाद में स्टीवेंस और बाद में स्टीवेंस ने दूसरा जब सेक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया तो आसानी के लिए एक्स के बाद का लेटर क्या हो सकता था? वाई। तो इसलिए इसका नाम वाई क्रोमोसोम पड़ गया। और बाद में विल्सन एंड स्टीवेंस established as sex. और बाद में विल्सन एंड स्टीवेंस ने एस्टेब्लिश किया कि यही सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं। तो रोल ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम को एज सेक्स क्रोमोसोम इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया। तो ये आपका एक्स क्रोमोसोम नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन है। यदि हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखें,
ह्यूमन में it is larger in size. और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होता है वन 1050 होता है। तो ह्यूमन में लार्जर साइज का होता है और टोटल नंबर ऑफ जीन्स आप देख सकते हैं 1050 होता है और जीन्स और जो जीन्स लोकेटेड होता है एक्स क्रोमोसोम पर, इनको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ह्यूमन में जो वाई क्रोमोसोम होता है इट इज शॉर्टर इन साइज। इसका साइज छोटा होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स केवल 231 होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक्स क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम कितना ज्यादा छोटा होता है। 1050 जीन्स है, यहाँ पर केवल 231 जीन्स है। और जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स लोकेटेड होता है उसको होलाइट्रिक जीन्स कहते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स लोकेटेड होता है इसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में जो थोड़ा सा डिफरेंस बताए, समझ में आ गया है? हेलो, Yes, sir. यस सर। चलिए 23 से इसको लिखिए। सर हो गया। हो गया? कुछ पूछ रहा है? सर हो गया। हो गया, मिटा दें? Yes, sir. मिटा दो। सर 1 मिनट। जल्दी करो। हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। 1 मिनट अभी कोई रोकी थी हमको ना? सर हो गया। अच्छा, तो इतना तक जो हम बात बताए समझ में आया है? Yes, sir.
अब यहाँ पर हम लोग जो ह्यूमन की बात कर रहे थे, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होता है, वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में 22 पेयर्स आपका ऑटोसोम्स होता है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो ह्यूमन मेल्स हो फीमेल्स हो, जो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक ही तरह का होगा। जो फर्क पड़ेगा वो आपको 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है इसमें फीमेल में मेल में जो डिफरेंस होता है, फीमेल एक्स होता है और मेल में एक्स वाई। बात समझ में आ रही है? तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर फीमेल की, और यदि हम बात करें मेल की, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ए का ऑटोसोम्स है, तो फीमेल की बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स टाइप है, और मेल की बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई टाइप का है। और याद रखिएगा कि इन ह्यूमन और याद रखिएगा कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये एप्लीकेबल है। आगे चल करके सेक्स डिटर्मिनेशन का कई मैकेनिज्म होता है, लेकिन यहाँ पर केवल ह्यूमन में आपको पढ़ना है, और ह्यूमन में क्रोमोसोमल थ्योरी ही केवल एप्लीकेबल है और कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कहता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कहता है उसका बेसिक फैक्ट्स है। पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑटोजोम्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट कहता है सेक्स जो डिटरमिन होता है वो केवल डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। और तीसरा पॉइंट कहता है वाई क्रोमोसोम जो होता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोमल थ्योरी एप्लीकेबल है उसमें ओवरऑल देखो तो एक 3 बेसिक पॉइंट्स है जिस पर एक थ्योरी चलता है। ऑटोजोम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल होता नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन केवल डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स पर, और वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 3 जो बेसिक पॉइंट्स बताए समझ में आया है? हेलो, यस सर। चलो इसको तेजी से लिखो तो। सर डन। हो गया सबका? यस सर। हटा दें? मिटा दे इसको। यस सर मिटा दो। ह्यूमन में देखो तो यही होता है आपका। मेल में जब स्पर्म बनेगा मियोसिस होगा। यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें कि 11 ए का मतलब हम पेयर्स में लिखे हैं, 11 पेयर्स।
यानी 11 पेयर्स होगा, क्योंकि मियोसिस में इसका नंबर हाफ नहीं होता है, तो 11 पेयर्स जन्म होता है, क्योंकि आपका सिंगल क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड होता है आपका, तो 11 पेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इधर समझने के लिए है आपको। और फीमेल में जो होगा दोनों एक ही टाइप का बनेगा, दोनों एक ही टाइप का बनेगा। अब सपोज कीजिए कि इसका क्रॉस इसके साथ हो गया, XX फीमेल डॉटर, और यदि इसका क्रॉस इसके साथ हो गया बात समझ में आया कि नहीं? यस सर, आगे। सर हाँ बोलो। सर आप अपना फोन अपने थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर दो सर, क्योंकि ठीक है, सर थोड़ा सा और ठीक है, सर थोड़ा सा और अपने लेफ्ट में। हाँ ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर आपकी वीडियो बंद हो गई। ये सुन रही हो? सुन रही हो? अरे भैया फोन कर रहे हैं उनका। हो गया? यस सर, हो गया। तो हम लोग का अब यहाँ पर, आज इससे आगे हम लोग पढ़ नहीं सकेंगे, इसका थोड़ा सा और बात हम आपको बताएंगे और कुछ और जो क्वेश्चन होगा करा देंगे। कल का हम कोशिश करेंगे कि अफरोज सर क्लास ले लें, अभी हम बात करके देखते हैं, ठीक है? नहीं होगा तो फिर हम लेंगे। तो हो गया, मिटा दें इसको, हटा दें? यस सर। यस सर। अच्छा वरुण सर, यही लिंक हम भेज देना 9th को।